सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के अध्याय 4 व्यवसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ रहे थे और गत वीडियो में हमने व्यवसायिक सेवाओं की जो विशेषता या प्रकृति के दो बिंदुओं को और तत्पश्चात हमने व्यवसाय के जो सेवाओं की जो व्यावसायिक सेवाओं के जो प्रकार है उसके अंदर हमने व्यवसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत सेवा और सामाजिक सेवाओं के बारे में चर्चा की थी। सामाजिक सेवाओं के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तब बताया था कि स्व इच्छा से हम कभी जो सेवाएं प्रदान करवाते हैं वो सामाजिक सेवाएं, और व्यक्तिगत सेवाएं अपने जो ग्राहक अपनी रुचि के अनुसार जो सेवाएं प्राप्त करता है, जिस प्रकार जैसे मनोरंजन करता है, पर्यटन करता है, जलपान करता है, वो व्यक्तिगत सेवाएं थी। हमारा मेन उद्देश्य व्यक्तिगत सेवाओं और सामाजिक सेवाओं को ना पढ़कर व्यवसायिक सेवाओं को पढ़ना है, क्योंकि हमारे प्रकरण के अंदर, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर व्यवसायिक सेवाओं को विस्तारित रूप से पढ़ने पर फोकस करवाया गया है। तो आज हम व्यवसायिक सेवाओं को जो हम पढ़ेंगे उसके मुख्य रूप से हम आगे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले मैं पूर्ण से अंश की ओर जब शिक्षण वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूं तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जहां तक हमने व्यवसायिक सेवाओं को समझा, सेवाओं की विशेषता और प्रकृति को समझा, और सेवा और वस्तु के अंतर को समझा, और व्यवसायिक सेवाओं के प्रकारों को समझा कि सेवाओं में क्या क्या प्रकार निहित होते हैं, व्यवसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत सेवाएं। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायिक सेवाएं, और व्यवसायिक सेवाओं के अंदर हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आज के इस लेक्चर के अंदर बता दूंगा, आपको पूरा परिदृश्य दिखा दूंगा कि हम इन चीजों को आगे पढ़ेंगे। एक एक खंड में हम अलग अलग कर लेक्चर मैं आपको दूंगा और उस लेक्चर के माध्यम से आप घर बैठे कोऑर्डिनेट्स के तहत आप पढ़ पाएंगे। तो आज जो हमारा ये जो लेक्चर है किस मोटिव के आधार पर है कि हम आगे कौन कौन से इस पाठ्यक्रम के अंदर और इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय चौथे अध्याय के अंदर व्यवसायिक सेवाओं के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और व्यवसायिक सेवाओं के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है, पहले हम आज उन्हें ऊपर से यानी सतह रूप से हम देख लेंगे, फिर इसकी व्याख्या से इसकी चर्चा करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, अध्याय 4 क्लास 11 व्यवसायिक सेवाएं। हम सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाओं पर इतना फोकस नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, हमारे इस अध्याय के अंदर व्यवसायिक सेवाओं पर भी ज्यादा केंद्र बिंदु किया गया है। व्यवसायिक सेवाओं के अंदर हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं उसके बारे में मैं मुख्य रूप से आज चर्चा करूंगा, ताकि हम पहले जान सके कि वास्तव में किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, फिर उसको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो व्यवसायिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो एक सेवा है बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग। जब हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा बैंकिंग का क्या कार्य होता है, बैंकिंग किस प्रकार हमारा योगदान प्रदान करवाती है व्यवसाय के अंदर, और क्या क्या हम सेवाएं बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। सेकंड नंबर है बीमा। क्या है? बीमा। थर्ड नंबर है संप्रेषण, और चौथा नंबर है परिवहन, और पांचवा नंबर है भंडारण। ये सब व्यवसायिक सेवाओं के अंदर सम्मिलित रहती है। तो पहला क्या है? बैंकिंग। दूसरा क्या है? बीमा। तीसरा क्या है? संप्रेषण। चौथा क्या पढ़ेंगे? परिवहन। पांचवा क्या पढ़ेंगे? भंडारण। अब हम बैंकिंग के अंदर क्या क्या आगे हमें पढ़ना होगा और किस किस क्षेत्र के अंदर हम बैंकिंग को समझ सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, आज की जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और एक व्यवसाय को टिकने के लिए, अपने मार्केटिंग करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पूंजी को स्थापित करने के लिए और ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें बैंकों की जरूरत रहती है। बैंकिंग के माध्यम से तमाम प्रकार के व्यवसाय अपनी पूंजी की एकजुटता कर सकते हैं, पूंजी को ला सकते हैं। बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा लेकर तमाम प्रकार के व्यवसाय को सुदृढ़ बना सकते हैं, और ये बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम आती है। कई प्रकार के जैसे कि व्यवसायी होते हैं वो अपने माल को बेचते हैं या फिर माल खरीदते हैं, तो जो पैसों का वित्तीय आदान प्रदान होता है वो सब बैंकों के माध्यम से होता है। तो हम बैंकिंग को पढ़ेंगे, और बैंकिंग के अंदर बैंकों के तमाम प्रकार के जो प्रकार है उस प्रकार को पढ़ेंगे। बैंक कितने प्रकार में कार्य करती है, गौर करें। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, और विशिष्ट बैंक, और केंद्रीय बैंक। बैंक कितने प्रकार में कार्य करती है? वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। ये विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक बैंक होती है जो क्या करती है, अपने व्यवसायियों से या अपने उपभोक्ताओं से पैसे लेती है और उनका धन अपने बैंक में जमा करती है, उनको उस धन पर ब्याज प्रदान करती है
और उस धन को जमा कर तमाम प्रकार के आगे वित्तीय गतिविधियां भी करती है। ये जो वाणिज्यिक बैंक होती है ये दो प्रकार के रूप में चलती है, निजी बैंक भी होती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी होती है, और सरकारी बैंक भी होती है। इसको हम विस्तारित पढ़ेंगे। सिर्फ हम आज इसका परिदृश्य देख रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है व्यवसायिक सेवा में। यही पूरा आपका अध्याय चौथा पूरा इसमें ही निहित है, इन चीजों को हमें आगे पढ़ना है। तो बात करें जाती है वाणिज्यिक बैंक। तमाम प्रकार के अपने जो व्यवसायी है या फिर अपने इस बैंक के जो उपभोक्ता है उन्हें ऋण प्रदान करना, ताकि वो अपनी पूंजी को जुटाकर आगे व्यवसाय कर सके, उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, लोन प्रदान करवाना, ये सब वाणिज्यिक बैंकों के कार्य होते हैं। ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो बैंकिंग अधिनियम 1950 के शासित अंदर रहकर ये कार्य करती है और अपने जो नियम और प्रणाली है उसके अनुसार कार्य करती है। सन 1950 बैंकिंग अधिनियम के तहत ये वाणिज्यिक बैंक कार्य करती है। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक का मतलब है, वैसे हम पहले इस सहकारी समिति को जिस प्रकार हमने पढ़ा था उसी प्रकार सहकारी बैंकें भी होती है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सहकारी ने साथ में मिलकर कार्य करना, और ये अपने ग्राहकों को सस्ती दरों पर ब्याज उपलब्ध करवाती है ताकि ग्राहक अधिक से अधिक इसमें जुड़ जाए। ये सहकारी बैंक होती है। विशिष्ट बैंक ये अपने आप में एक अलग होती है, जैसे कि आयात निर्यात बैंक हम कह सकते हैं, विनियोग बैंक कह सकते हैं, विनिवेश बैंक कह सकते हैं। ये अपने आप में विशिष्ट होती है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है कि आयात का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दो चीज होती है, एक एक्सपोर्ट होता है और एक होता है इंपोर्ट। इसे एग्जिम बैंक कहा जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि हमें क्या करना, बाहर भेजना, तो इसे हम कहते हैं निर्यात, और इंपोर्ट यानी कि आना, इसे कहते हैं आयात। कोई भी चीज जब इन होती है, अंदर आती है, तब हम बोलते हैं आयात, और जब बाहर जाती है उसे बोलते हैं निर्यात। यानी निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बोलते हैं आयात। कोई भी चीज जब बाहर जा रही है तो एक्सपोर्ट हो रही है, कोई भी चीज जब अंदर आ रही है तो आयात हो रही है, इंपोर्ट हो रही है। तो ये जो विशिष्ट बैंकों के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक जिसे कहा जाता है, एग्जिम बैंक इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये एग्जिम एंड एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि हमें निर्यात करना, इंपोर्ट यानी कि हमें आयात करना। तो आयात निर्यात बैंक इन चीजों में डाली जाती है। जैसे कि एक व्यवसायी है जो हिंदुस्तान का व्यवसायी है और वो अपने जैसे अमेरिका के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो वहाँ एक एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होती है, उसमें हम तमाम प्रकार के पैसों का वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, और वो हमारे यहाँ की जो करेंसी उसको बदलकर अमेरिका की करेंसी में बदलती है और अमेरिका की करेंसी को बदलकर भारत की करेंसी में परिवर्तन की जाती है। तो ऐसी बैंकें भी होती है, ये विशिष्ट बैंक होती है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक में अपने आप में एक जो आरबीआई है बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो केंद्रीय बैंक होती है। ये बैंकों की बैंक होती है। तमाम प्रकार की सब बैंक है, इनसे ही निहित होती है पूरी कार्यप्रणाली। सीआरआर जारी करना, एसएलआर जारी करना, बैंक रेट जारी करना, रेपो रेट जारी करना, तमाम प्रकार की प्रणाली ये आरबीआई जारी करती है। किस प्रकार की कितने लोन पर क्या दर लगाई जाएगी, कितने प्रकार के धन पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, ये तमाम प्रकार की बातें इस आरबीआई बैंक के पास होती है, जो केंद्रीय बैंक कहलाती है, जो भारत के अंदर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो तमाम प्रकार की इन बैंकों के प्रकारों को हम पढ़ पाएंगे। कौन कौन से बैंकों के प्रकार, एक वाणिज्यिक बैंक जिसके अंदर निजी बैंक भी होती है और सरकारी बैंक भी होती है, एक सहकारी बैंक जो अपने ग्राहकों को सरल न्यूनतम ब्याज दर पर ब्याज उपलब्ध करवा लोन उपलब्ध करवाती है। विशिष्ट बैंकों के अंदर हमने देखा विनिवेश बैंक है, निवेश बैंक है, और एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, तमाम प्रकार की ऐसी बैंकें रहती है, और केंद्रीय बैंक में आरबीआई बैंक रहती है विद्यार्थियों। इसके बाद हम पढ़ पाएंगे बीमा। क्या पढ़ पाएंगे, बीमा। बीमा का इंग्लिश में हम अगर बात करें तो ये क्या, इसका मतलब होता है इंश्योरेंस। देखो विद्यार्थियों, आज के इस युग के अंदर इस अपना व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए उसको पल भर का पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या घटना घट सकती है। अनिश्चित घटना, कैसी निश्चित घटना नहीं है, अनिश्चित घटना। एक व्यवसायी जब व्यवसाय करता है तो जोखिम तो निश्चित है। अब वो जोखिम किस प्रकार का हो सकता है, आग के द्वारा जोखिम हो सकता है, बाढ़ के द्वारा जोखिम हो सकता है, समुद्र में जब वो माल को ढोकर किसी और तक पहुंचा रहा है तो समुद्र के द्वारा भी जोखिम आ सकता है। तमाम प्रकार का ऐसी जोखिम आ सकता है, अनिश्चित घटना घट सकती है जब व्यवसाय के लिए, और हमारे जीवन के लिए भी जोखिम हो सकता है। हम चलते चलते कहीं कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम क्षतिग्रस्त हो जाए, उस घटना में हम हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाए तो हम बीमा करवाते हैं। अनिश्चित घटनाओं से बचने के लिए, अपने जोखिम से बचने के लिए क्या करवाया जाता है, बीमा करवाया जाता है। हम उस बीमे को पढ़ेंगे। अब बीमे के क्या क्या प्रकार है, इस बीमे से तात्पर्य है बीमे के कार्यों को भी हम पढ़ेंगे और बीमे के प्रकार। विद्यार्थियों, बीमे के प्रकार की अगर हम बात करें तो जीवन बीमा जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए, अपनी स्वयं रक्षा के लिए करवाता है। अगर एक घर में एक व्यक्ति जब
सबसे बड़ा है और वो बीमा करवाता है। अगर उसके कुछ हो जाए तो उसको उसके मरने के उपरांत उसे पैसे मिलते हैं ताकि उसके घर का संचालन सही ढंग से हो जाए। एक जीवन बीमा होता है और एक होता है साधारण बीमा। जीवन बीमा अलग है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो हम करवाते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एक साधारण बीमा होता है जो व्यवसाय के संदर्भ में होते हैं। तमाम प्रकार के कोई व्यवसाय जब बीमा करवाता है अपने माल के लिए, अपने गोदाम के लिए, वो एक साधारण बीमा होता है। साधारण बीमा, देखो बीमा कितने प्रकार के, जीवन बीमा और एक साधारण बीमा। अब साधारण बीमा में भी 3 प्रकार के बीमे होते हैं, एक तो समुद्रिक बीमा, एक अग्नि बीमा और एक तमाम प्रकार के अन्य बीमे भी होते हैं। गौर करते हैं एक चीज को समझने का प्रयास करें। जीवन बीमा, बीमे 2 प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। अब साधारण बीमा भी 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है समुद्रिक बीमा, एक होता है अग्नि बीमा और एक होता है अन्य बीमे। अन्य बीमे में अलग अलग प्रकार के बीमे होते हैं। अब समुद्रिक बीमा वो होता है जिसमें हम हमारा माल डालकर किसी दूसरे, जैसे कि किसी पोर्ट पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल से हम अगर मुंबई तक माल को पहुंचा रहे हैं और समुद्रों के अंदर हम माल पहुंचा रहे हैं, उस दौरान जब समुद्रों के अंदर बहुत बड़ी एक पानी का उफान आ जाए और हमारा माल नष्ट हो जाए, तो हम उस प्रीमियम पर बीमा करवाते हैं और उस माल का हमें इंश्योरेंस मिलता है, वो समुद्रिक बीमा होता है। अग्नि बीमा यानी कि गोदाम में जब आग लग जाती है, आग लगने से हमारा माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी बीमे पर पैसे चुकाती है। जो हमारा जितना माल क्षतिग्रस्त हुआ है उसका हमें प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और जब हम जितना प्रीमियम भरते हैं उस प्रीमियम के अनुसार हमें हमारी माल के पैसे मिलते हैं। और अन्य बीमे, अन्य बीमों में किन किन को शामिल किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो समुद्री बीमा हो गया साधारण बीमा में, एक हो गया अग्नि बीमा। अन्य बीमों में अगर हम बात करें तो चोरी के विरुद्ध बीमा, जैसे कि हम अपनी दुकान के अंदर माल को भर के बैठे हैं और हमारी उस दुकान के अंदर क्या हो गई, चोरी हो गई। अब चोरी के उपरांत भी हम बीमा करवा सकते हैं, हम उसका भी प्रीमियम भरते हैं। जब हम प्रीमियम भरते हैं, विद्यार्थी देखो प्रीमियम भरने का मतलब यह है कि हमने जैसे कि बीमा करवाया चोरी के विरुद्ध, हमने बीमा करवाया, हम हर महीने जैसे कि 2000 की किस्त भर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि चोरी उस 1 साल के अंदर हो, नहीं 2 साल के अंदर हो, नहीं, कभी न कभी चोरी हो सकती है क्योंकि अनिश्चित घटना है। अब हमें प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। ये घटना है, अब कोई कहता है कि मैं क्यों बीमा करवाऊं, मैं पैसे भरता हूं और मेरा एक्सीडेंट हो ही ना, ये अनिश्चित घटना है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो जब हम प्रीमियम भरते हैं और किस प्रकार का प्रीमियम भरते हैं, जब ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसा आप प्रीमियम भरोगे वैसा आपको पैसा वापस मिलेगा। अब आपने चोरी का बीमा करा, आप प्रीमियम भर रहे हो और आपके पास चोरी नहीं हो रही है, तो आपको कोई बीमा का जो प्रीमियम आपने भरा है उसका जो भी ब्याज है वो आपको मिलेगा। अब जो चोरी अगर हो जाती है, अनिश्चित घटना घट जाती है, तो आपको उस बीमे की राशि मिलेगी। जैसे कि चोरी के विरुद्ध भी आप बीमा करवाते हो। पशुओं का बीमा, जैसे तमाम प्रकार की लाइव स्टॉक, जिसे पशुओं का बोलते हैं लाइव स्टॉक, यानी कि हम तमाम प्रकार के ऐसे कई, जैसे दूध डेयरी होती है, ऐसे कई भी ऐसी गौशालाएं भी खोली हुई होती है, उसके अंदर भी तमाम प्रकार के पशु होते हैं। यानी आप कृषि फार्म लगाते हो, उसके अंदर अच्छे अच्छे पशु लेके आते हो, गाय है या भैंस है या फिर बकरी है, उनका भी बीमा होता है। और उस दौरान कोई गाय मर जाती है तो आपको बीमे के रूप में उस गाय के पैसे मिलते हैं। तो पशुओं के भी बीमे होते हैं। खेल बीमा, यानी कि आप कोई खिलाड़ी है और आपने अपना इंश्योरेंस करवाया और खेलते वक्त आप कहीं चोट लग गई तो भी आपको बीमा के रूप में पैसे मिलेंगे। तो खेल बीमा। अमृत शिक्षा के संदर्भ में भी आप बीमा करवा सकते हो। योजना के संदर्भ में तमाम प्रकार की ऐसी शिक्षा की योजनाओं में बीमा होता है। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा, ये अपने आप में, मैं इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करूंगा। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा, ये अपने आप में एक योजना चलती है, उसके तहत में महिला अपना बीमा करवाती है। स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा, अपने स्वस्थ शरीर के भी बीमा करवा सकते हो। और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है या आप बीमार होते हो तो भी आपको पैसे मिलते हैं। और वाहन बीमा, वाहन बीमा तो आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस भी इसमें 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। इसके रूप में मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसे कि थर्ड पार्टी जिसने बीमा करवाया है, जैसे 2 गाड़ी आपस में भिड़ रही, थर्ड पार्टी यानी कम हमें इंश्योरेंस भरना पड़ता है। जैसे 2 गाड़ी आपस में टक्कर रही है, अगर हमें बचना है, जैसे कि हम सामने वाले ने या फिर हमने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी, अब हमने टक्कर मारी है तो हमें उससे बचना है। यानी बचना ये है कि हमारे पास जैसे कि हमारा इंश्योरेंस करवाया है और हमने सामने वाले की कुछ लग गई है और हमें उसके लिए पैसे नहीं भरने पड़े, उसके लिए कंपनी अपने आप पैसे भरेगी, तो हम उससे बच सकते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ज्यादा प्रीमियम होता है, यानी कि जब हम किसी को टक्कर मारते हैं और सामने वाला इंसान मर जाए तो हम उससे बच सकते हैं। ऐसे प्रकार के तमाम प्रकार के इंश्योरेंस भी होते हैं, जो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। तो हम वाहन के भी बीमे करवाते हैं। तो अन्य बीमों में किस किस को शामिल किया गया? चोरी के विरुद्ध बीमा, पशुओं का बीमा, खेल बीमा, अमृत शिक्षा योजना, राजस्वी महिला कल्याण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा, ये तमाम प्रकार के बीमे शामिल होते हैं। तो बीमे में हमने देखा जीवन बीमा और साधारण बीमा। साधारण बीमे में भी सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमे।
अन्य बीमों में निम्न प्रकार के हमने बीमों को पढ़ा। अब है संप्रेषण सेवा। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे साधे, अपने ग्राहकों को किस प्रकार से हम उनसे कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करें, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की है, जिसमें भी डाक सेवाएं उपलब्ध है। अब डाक सेवाओं में भी क्या क्या चीजें उपलब्ध है, गौर करें, इनको हम व्याख्या से समझेंगे, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे आगे। संप्रेषण सेवा में डाक सेवा, उसमें वित्तीय सुविधा है, हम डाक के माध्यम से वित्तीय सुविधा यानी फाइनेंशियल यानी पैसों का इधर उधर आदान प्रदान भी कर सकते हैं, और डाक सुविधाएं भी अलग अलग प्रकार से मिलती है। और टेलीकॉम सेवाएं, टेलीकॉम का मतलब होता है कि अपनी जो तमाम प्रकार की बातें किस प्रकार किसके माध्यम से जैसे पहुंचाना, टेलीफोन के माध्यम से पहुंचाना, केबल के माध्यम से पहुंचाना, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें होती है उन टेलीकॉम सेवाओं में सम्मिलित, जैसे कि सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, किस प्रकार से हम हमारी आज के आधुनिक युग में मोबाइल, सेल्यूलर मोबाइल के माध्यम से भी हमारी तमाम प्रकार की हम सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। स्थायी लाइन सेवा, स्थायी लाइन यानी फिक्स एक लाइन सेवा होती है, आप उसके माध्यम से भी अपनी सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। केबल तार सेवा, ये केबल तार सेवा होती है जो ऑप्टिकल फाइबर के मैटर में होती है, ऑप्टिकल सर्विसेज के माध्यम से आप केबल तार, मैं आगे की चर्चा में बात करूंगा, आज सिर्फ मुख्य रूप से इनको मैं बता देता हूं किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस टेलीकॉम सेवाओं में, स्थायी लाइन सेवा ये भी टेलीकॉम सेवाओं में, केबल तार सेवा और वेरी स्मॉल एपर्चर्स टर्मिनल सेवा, छोटी छोटी स्मॉल एपर्चर्स टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल बने हुए होते हैं जिस प्रकार के ऐसे टर्मिनल बड़े बड़े एंटीना लगा दिए जाते हैं, उसके माध्यम से अब आप अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। तो तमाम प्रकार की ये सब टेलीकॉम सेवाएं उपलब्ध रहती है। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, स्थायी लाइन सेवा, केबल तार सेवा, वेरी स्मॉल एपर्चर्स टर्मिनल सेवा और डीटीएच भी इसके अंदर एक शामिल आप कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की बातें टेलीकॉम सेवा संप्रेषण सेवाओं में सम्मिलित रहती है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने बैंकिंग, बीमा और संप्रेषण सेवाओं में निम्न चीजों को पढ़ा। अब आगे देखते हैं परिवहन और भंडारण। परिवहन सेवा व भंडारण सेवा। अब परिवहन के माध्यम से भी हम तमाम प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, व्यवसायिक सेवाएं होती है। जैसे परिवहन, हमें माल को कहीं तक पहुंचाना है तो हम किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सड़क, अभी सड़क है तो सड़क के माध्यम से तमाम प्रकार के परिवहन वहां से गुजरेंगे। अब उस परिवहनों के अंदर जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि वायुयान है, अब वायुयान है, वायुयान जैसे कि जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से भी हम हमारे वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, समुद्र जहाज के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, रेल सेवा के माध्यम से भी हम हमारे माल का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सब तमाम प्रकार की सेवाएं व्यवसायिक सेवाओं में निहित रहती है, ये परिवहन सेवा के अंदर आ जाता है। भंडारण का मतलब है कि आप तमाम प्रकार के बड़े बड़े गोदाम बनाएं और उन गोदाम के अंदर तमाम प्रकार के जो माल आपने उत्पादन किए हैं उनको वहां भंडारित करें, उन गोदाम के अंदर रखें। अब भंडार गृह के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि निजी भंडारण। अब निजी भंडारण, जैसे कि मैं एक व्यवसायी हूं और मैंने अपने माल के लिए भंडार गृह बनाया तो मेरा निजी भंडार गृह है। सार्वजनिक, ये एक सार्वजनिक भंडार गृह है जो तमाम सभी जनता के लिए सार्वजनिक रहता है। सरकारी भंडार गृह जो गवर्नमेंट का खुद का पर्सनली भंडार गृह होता है, जैसे अगर मैं बात करूं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री, एफसीआई, ये जैसे कि किसका भंडार करती है, तमाम प्रकार के ऐसे जो खाद्य अनाज, गेहूं वगैरह इनका भंडार करती है, भंडारण कर और राशन के माध्यम से जनता तक, राशन डीलरशिप के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है, ये भंडार गृह होते हैं। और सहकारी भंडार गृह, सहकारी समितियां जो अपने अपने अलग भंडार गृह बनाती है। तो हम भंडार गृह के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, भंडार गृह के प्रकारों में निजी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, सहकारी भंडार गृह, इन 4 भंडार गृहों को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार ये व्यवसायिक सेवाओं में आज हमने देखा बैंकिंग के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक, केंद्रीय बैंक। और फिर बीमे के अंदर हमने 2 बीमे के प्रकार देखे, जीवन बीमा और एक हमने अलग से देखा साधारण बीमा। साधारण बीमा में भी 3 प्रकार देखे, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा, अन्य बीमे। अन्य बीमे पशुओं के बीमे, स्वास्थ्य के बीमे, वाहन के बीमे, और भी हमने चोरी के दौरान, चोरी के विरुद्ध कराए गए बीमे, ये अलग अलग प्रकार पड़े। संप्रेषण सेवा में हमने डाक सेवाएं देखी, टेलीकॉम सेवाएं अलग अलग हमने देखी, जैसे टेलीकॉम सेवा में हमने सेलुलर फोन के बारे में बात की, स्थायी लाइन के बारे में बात की और टर्मिनल एपर्चर के बारे में बात की, डीटीएच के बारे में बात की। मैं व्याख्या से मैं समझाने का आगे प्रयास करूंगा। और व्यवसायिक सेवा में, परिवहन सेवा में हमने वायुयान है, समुद्र जहाज है, रेल सेवा है, तमाम प्रकार की ये जो सड़क के द्वारा जो हम परिवहन करते हैं। भंडार गृह में निजी भंडार गृह है, सार्वजनिक भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह और सहकारी भंडार गृह।
ये तमाम प्रकार की जो व्यावसायिक सेवाएं हैं आगे हम विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज जो मेरा मोटिव था कि इन तमाम प्रकार की सेवाएं हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको एक बार मैं बता दूं, आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ये चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं और इन चीजों को समावेश इस अध्याय में रहेगा। और ये चौथा अध्याय अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपका समाप्त है। ये चीजें ही पूरे आपके अध्याय के अंदर है। धन्यवाद विद्यार्थियों।